हेलो गाइस, कैसे हो। हम एक बार फिर से आपके सामने लेके आए हैं। आओ कंप्यूटर सीखें क्लास फोर्थ। यह पुस्तक जो है ये RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित पुस्तक है और कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही। इसी के साथ जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम लेके आए हैं इसका चैप्टर नंबर 7 जो क्लास 4 का लास्ट चैप्टर रहने वाला है। इसका टाइटल है AI समक्ष उपकरण। AI क्या होता है ये हमने आपको पिछली क्लास में इसकी सामान्य जानकारी दे दी है। पिछली क्लास मतलब क्लास 3 में। AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल, मतलब एक फॉर आर्टिफिशियल और आई फॉर इंटेलिजेंस। तो ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके उपकरण कौन कौन से हैं वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम जानेंगे। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और आई। ए का अर्थ होता है आर्टिफिशियल, जिसका हिंदी अर्थ होता है कृत्रिम। इंटेलिजेंस होती है बुद्धि, मतलब इंग्लिश के इस शब्द का हिंदी अर्थ होता है बुद्धि, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतरण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। तो आपको पता चल गया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। कृत्रिम तरीके से विकसित की गई, डेवलप की गई एक बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऐसे उपकरणों का निर्माण करना जो अपनी बुद्धिमानी से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो हमें ऐसे उपकरण बनाने हैं जो हमारे इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी से और स्वतंत्र रूप से फ्री रहकर वो कार्य कर सके। इसमें हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले घटकों में हम बात करें तो वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो आपने देखा होगा, सभी के घरों में आज इसका प्रचलन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। स्मार्टफोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे प्रमुख उदाहरण माना जाता है जो मशीन लर्निंग पर कार्य करते हैं, जैसे कि चेहरे की पहचान करना। आपने देखा होगा आपके स्मार्टफोन का लॉक भी ऐसा आने लगा है कि वो आपके चेहरे के सामने लाते ही उसका लॉक खुल जाता है। हमारी गतिविधियों की जानकारी, डिवाइस के आंकड़े, इनको निर्धारित स्थान पर सेव करना और बैटरी में पावर का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बनाए रखना, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। फिर हम आगे बात करें, इसका दूसरा घटक है स्मार्ट वॉच। इसमें क्या होता है? स्मार्ट वॉच भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक प्रमुख उदाहरण है। स्मार्ट वॉच समय दिखाना, सूचना दिखाना, स्वास्थ्य निरीक्षण, मतलब ये समय के साथ ही हमें सूचनाएं भी बताएगी और अपना जो हेल्थ चेकअप है उसको भी ये बताता है। हेल्थ चेकअप में कितने स्टेप हम चल लिए, हार्ट बीट हमारी क्या रहने वाली है, इनकी ये काउंटिंग करती है और हमारी कैलोरी जो है वो कितनी है, ये सभी हमें ये स्मार्ट वॉच बताती है। मीडिया मैनेजमेंट, लोकेशन, ये सभी हमें इसके माध्यम से पता चलते हैं। AI की सहायता से यह आंकड़ों को जो भी हमारे डाटा हैं उनको बेहतरीन रूप से प्रदर्शित करने का काम स्मार्ट वॉच करती है। फिर है चैटबॉट। चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है जिसके साथ आप चैट इंटरफेस के माध्यम से बातचीत करते हैं।
चैटबॉट का उपयोग करना उतना ही आसान है जितना किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करना है। जिस प्रकार आप किसी सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उसी प्रकार चैटबॉट के माध्यम से भी आप बातचीत कर सकते हो। चैटबॉट एक प्रोग्राम है जो उन प्रश्नों के उत्तर स्वतः देने के काम आता है जिसके उत्तर उसके डेटाबेस में उपलब्ध होते हैं। इनको किसी भी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जा सकता है। इनके प्रमुख उदाहरण हैं चैट जीपीटी, एसबीआई बैंक के लिए एलएलए या सेकेंड ए, भारतीय रेलवे के लिए आस्क दिशा, दीक्षा ऐप के लिए आस्क तारा। ये सभी क्या है, ये चैटबॉट के प्रमुख उदाहरण हैं। कुछ भी हम इससे पूछते हैं, चैट एआई क्या होता है, कुछ भी पूछो सब जवाब हैं यहाँ पर उपलब्ध। फिर है स्मार्ट स्पीकर। स्मार्ट स्पीकर भी आजकल आने लगे हैं। क्या होते हैं ये? स्मार्ट स्पीकर एक ऐसा एआई उपकरण है, यह आपका पसंदीदा संगीत सुनाता है। आपको कौन सा गाना सुनना है, आपकी पसंद के अनुसार आप इसको बोलकर कहेंगे, ये आपको वैसा ही गाना सुनाएगा। मौखिक रूप से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी ये आपको देता है। एक स्मार्ट स्पीकर एक केंद्रीय सूचना स्रोत के रूप में काम करने का काम करता है। यह मौसम, शब्दकोश, यातायात की स्थिति, दिशा निर्देश, इन सभी की जानकारी जो है इसके माध्यम से हमें पता चलती है। तो एक स्मार्ट स्पीकर भी आने लगा है जो हमें इनकी जानकारी देता है। मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ पर जो वो ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ये सारी जानकारी आप इनसे पूछ सकते हैं। फिर है ऑटोनोमियस व्हीकल्स, मतलब स्वचालित वाहन। ये स्वचालित क्या होते हैं, मतलब इनको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। आर्टिफिशियल के माध्यम से बिना ड्राइवर के भी वाहन जो है वो ड्राइंग उनको आप चला सकते हो। स्वचालित वाहन एआई का एक ऐसा उदाहरण है जिससे विभिन्न प्रकार के वाहनों को बिना किसी मानव की सहायता से भी चलाया जा सकता है। आप तो बस पास वाली सीट पर या पीछे वाली सीट पर बैठो, ड्राइवर की सीट खाली रहेगी और ये जो स्वचालित वाहन है ये आपके गंतव्य स्थान पर आपको पहुंचा देंगे। इस प्रकार के वाहनों को स्वचालित अथवा ऑटोनोमियस वाहन कहा जाता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो है वो टेस्ला की कारें आती हैं। टेस्ला कंपनी की जो कारें हैं वो एआई मॉडल पर आधारित है। वर्ष 2023 तक केवल लेन कीपिंग असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ट्रैफिक जाम असिस्ट सहित आंशिक रूप से स्वचालित सिस्टम वाले वाहन जो हैं वो आजकल बाजार में उपलब्ध अवेलेबल हो चुके हैं। पूर्ण रूप से स्वचालित वाहन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, मतलब अभी तक ये हमारे देश में पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस टेक्निक की उपलब्धता के पूर्वानुमान जो हैं वो अलग अलग बताए जा रहे हैं। ऐसे स्वचालित वाहन जो हैं वो 2030 से लेकर 2035 तक उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब अभी आपको 4-5 साल इनका और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार के ये वाहन आते हैं, तो ये वाईफाई के माध्यम से चलेंगे। इनको तो आपको सिर्फ बोलना है और ये अपने आप आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसरों की ओर चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हमने अभी पढ़े हैं, तो उनमें से कौन कौन से थे? स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन। तो ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। इंटरफेस के माध्यम से बातचीत करने के लिए प्रोग्राम का उपयोग, कौन से प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? तो चैटबॉट के बारे में हमने पढ़ा है कि जिस प्रकार एक मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करता है, उसी प्रकार चैटबॉट से भी आप बातें कर सकते हो।
एआई की फुल फॉर्म पूछी है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित वाक्यों में सही गलत पर आपको निशान लगाना है। चैटबॉट प्रोग्राम के माध्यम से वीडियो कॉल देख सकते हैं क्या? तो इसमें सिर्फ चैटिंग का है, ये वीडियो कॉल का ये नहीं है, मतलब गलत है। स्मार्ट टीवी में स्मार्ट बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्मार्ट स्पीकर गाने देखने के लिए उपयोगी है? तो स्पीकर है तो देखेंगे कहाँ से? तो ये गलत है। एआई का उपयोग चेहरे की पहचान करने के लिए उपयोग में करते हैं? तो सही है। तो इसमें 2 गलत 2 सही है। फिल इन द ब्लैंक्स नीचे दिए गए स्मार्ट टीवी किसका उदाहरण है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। फिर इसमें ये पूछा गया है ATFCA, ये दिए गए हैं। बीच बीच में कौन कौन से अक्षर आएंगे वो आपको इसमें भरने हैं। तो ये क्या हो सकता है? तो ये है आर्टिफिशियल। तो इसकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, बीच बीच के अक्षर आपको भरने हैं। अगर आपको अभी भी इनकी बीच के अक्षरों का नहीं पता है तो एक बार फिर से वीडियो देखने का प्रयास करें और उसके बाद में इनको हल करें। इसी प्रकार ये इंटेलिजेंस है, यहाँ भी आपको इसी प्रकार भरना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या अर्थ होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस प्रकार से अपना ये टॉपिक और कक्षा 4 की जो ये पुस्तक है ये यहीं कंप्लीट होती है। अब हम अगले वीडियो में कक्षा 5 की पुस्तकों के चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।